सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि युवाएं जो काम कर रहे हैं, शायद है कि भविष्य में कोई ऐसा काम कर पाएगा। आज आप हम सब ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने विमुख हो रहे हैं। माता पिता की सेवा ना करना, माता पिता की बात ना मानना, बड़ों का सम्मान ना करना, बड़ों की बात ना मानना, घर में उपद्रव करना, कहीं ना कहीं गलत संगति में पड़ना, इस सब का श्रेय भी हम पे ही जाता है। अब पूछो ना, आप कैसे जाता है? ऐसा श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि ना हम अपने बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं, और ना हम अपने बच्चों को मंदिर पे भेज पा रहे हैं, और ना हम अपने बच्चों को साधु संतों के प्रति सम्मान सिखा पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को मंदिर पे भेजिए, सुबह जल्दी जगाएं, मंदिर पे भेजिए। मंदिर पर जाने से क्या होगा? मंदिर पर जाने से उनके बुद्धि का विवेक जागेगा, मंदिर पर जाने से उनका भावनाएं जागेंगी, मंदिर पर जाने से उनका सनातन जागेगा, और मंदिर पर जाने से उनके अंदर अपने बड़ों का सम्मान करने की भावना प्रकट होगी। हमने बहुत सी जगह देखा है महाराज श्री, बहुत सी कथाएं भी की हैं, बहुत सी कथाओं में गए भी हैं। ऐसी ऐसी जगह गए महाराज जहां चारों तरफ अंधकार है, वहां भी उजाला देखा है हमने। उसका एक जीता जागता उदाहरण है, लंका पूरी राज निशाचरों की थी, लंका में केवल एक विभीषण था, और वो एक विभीषण ही राम से मिला था। ऐसे ही मैंने दबों में देखा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन करवाया है, इतना खर्चा किया है गोपाल दास जी महाराज ने, इतना बड़ा आयोजन करवाया है, फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर हमने भावना नहीं देखी। हमें बड़ा अच्छा लगा और बड़ा दिव्य वाणी सुनी हमने, हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस दबों की पावन धरा पर जो महायज्ञ जो हो रहा है कि शायद ऐसा दोबारा कोई कर पाएगा। और हम धन्य ऐसे माता पिता जिनने ऐसे व्यासपीठ महाराज को अवतरण किया है हम सबन के बीच में, कि इनकी दिव्य वाणी से हम राममयी कथा को सुनने के लिए जो इकट्ठे एकजुट हुए हैं, वो सिर्फ इनके माता पिता को श्रेय जाता है जिनने ऐसे धन्य वीर राम भक्त को इस पृथ्वी पर अवतरण किया है। और एक हम अपने युवाओं से भी बोलना चाहेंगे, आप सनातन को पकड़िए। अभी कुछ समय पहले खबर चली थी कि कुछ व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने अपने जो भक्ति थे, अपने जो सनातनी लोग थे, उनका धर्म परिवर्तन कराया था। और जी अभी हुआ है, कम से कम 2 से 2,500 व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है। क्या यही हमारी विचारधारा है भगवान के प्रति? क्या यही भाव है हमारा भगवान के प्रति? हम अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। हम सबका एक ही बाप है, हम सबका एक ही पिता है, वो राम है, और हम सबकी एक ही मां है, वो जगत जननी सीता मैया है। ये हमने धर्म परिवर्तन किया, ये किस वजह से हुआ? उनके माता पिता की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें सनातन सिखाया ही नहीं, उनके माता पिता ने उन्हें सनातन बताया ही नहीं, उनके माता पिता ने उन्हें सनातन की ताकत बताई नहीं। जो सनातन पर उंगली उठाते हैं ना, उनके लिए एक ही मेरा जवाब है, हमने तो सूर्य भगवान है, जो सूर्य है ना, जो उजाला देता है, जो धूप देता है, प्रकाश देता है, हमने सूर्य में भी भगवान देखा है, हमने सूर्य की भी पूजा की है, और सूर्य हमारा भगवान है। अब अगर आपको हमारे सनातन से बुरा लग रहा है तो आप प्रकाश में रहना बंद कर दीजिए। अगर आपको हमारा सनातन इतना बुरा लग रहा है, सनातन से इतना विरोध है आपको, तो हमने पानी में भी भगवान को पूजा है, हमने जल को भी जल देवता माना है। अगर आपको हमारा सनातन बुरा लग रहा है तो पानी पीना बंद कर दीजिए। और चूंकि आप ऐसा कर नहीं सकते,
क्योंकि जीवित रहना है सनातन में, हवा लेनी है सनातन की, रहना सनातन में, पूजना सनातन को, विरोध सनातन का ही करना है भाई। तो विरोध भी सनातन का करेंगे। ऐसे जो लोग विरोध करते हैं ना, जो सनातनी का विरोध करते हैं, ये हमारा सनातन नहीं है, या देवी देवता कुछ नहीं है, या देवी देवता नहीं होते, हमारा एक ही है, कबीरपंथी है, ये है, वो है, ढिकाने फलाने, ऐसे लोग जीवन में भटकते रहते हैं। इनकी जिंदगी की राह इनको कुछ पता ही नहीं है। आप एक लक्ष्य बनाइए, आप एक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य है भवतल अस्ति और जीवनम अस्ति। लक्ष्य ही हमारा जीवन है और जीवन ही हमारा लक्ष्य है। आप एक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें भगवान से मिलना है। और भगवान से मिलेंगे कैसे? भगवान से सोने के आभूषण पहन के नहीं मिलोगे आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर आभूषण पहने, भगवान की कथा हो रही है उसमें आप आभूषण पहन के आए, सुंदर आप यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, इससे भगवान नहीं मिलेगा। आपको भगवान अगर चाहना है तो आप मीराबाई बन के आए, अगर आपको भगवान चाहना है तो आप नरसिंह बन के आइए, और फिर देखिए भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है। किसी ने खूब सुंदर बात कही और वो बात हमारे दिमाग में आज भी बैठी है, और शायद है कि मरते दम तक वही बात हमारे जीवन में बैठी रहेगी। किसी ने एक सुंदर बात कही, अगर कुछ सीखना है तो अपने पिता से सीखो, कुछ सीखना है तो अपनी मां से सीखिए। पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे की नौकरी करता है, और मां अपने पुत्र को सिखाने के लिए अपने पुत्र की नौकरी करती है। कई व्यक्ति कहते हैं, कई लड़के कहते हैं पिता हमारा डरपोक है। हाँ, मैं भी कहता हूं पिता जो होते हैं वो डरपोक होते हैं। मैं भी कहता हूं इस बात को डंके की चोट पे कि पिता डरपोक होते हैं, पर पिता डरपोक इसलिए होते हैं कई बच्चे हमारी नाक न कटवा दें, कई बच्चे हमारे गलत मार्ग पर न चल जाएं, कई बच्चे हमारी गलत संगति में ना पड़ जाएं। इसी बात को सोच सोच के पिता अपने पुत्र से पूछता, कहां गया तू, कहां गए थे, क्या कर रहे थे। इसी बात का बच्चों को बुरा लगता है कि हमारा पिता हमको बार बार पूछता क्यों है। भाई उनने पैदा किया है, उनने समाज में रह के समाज को जीवित किया है, और ऐसे पिता होते हैं भाई। आप कहीं भी कुछ भी ढूंढिए, आप कौन से भी हॉस्पिटल जाएं, कौन से भी मेडिकल जाएं, कौन से भी कहीं जाएं, आपको हर प्रकार की दवा नहीं मिलेगी, पर आपके हर दर्द की दवा आपके पिता के पास अवश्य होगी। हर दर्द की दवा पिता के पास है, पर उस दर्द की दवा आपको पूछना पड़ेगी कि पिताजी हमको ये समस्या है। पिता कर्ज निकालेगा, पिता कपड़े बेचेगा, पिता जमीन बेचेगा, पिता कुछ भी करेगा, अपने पुत्र को मरने नहीं देगा। और ऐसे पिता पे हम उंगली उठाते हैं, ऐसे पिता का हम विरोध करते हैं, ऐसे पिता को हम भूल जाते हैं, ऐसी माँ को हम भूल जाते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को सोच के कि ये कलयुग हमारे कलयुग हमारे अंदर कैसे कैसे प्रवेश करता हुआ चला जा रहा है। एक संत ने, महाराज श्री एक संत ने एक बात कही, उन्होंने कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में अंतर क्या है। तो एक उनका भक्त कह जाए, उनका दास कह जाए, उनका शिष्य कह जाए, उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सतयुग में दैत्य और भगवान अलग अलग लोक में रहा करते थे। कैसे? उन्होंने कही कि नारायण और हिरण्यकश्यप, नारायण अपने लोक में, हिरण्यकश्यप अपने लोक में। उन्हें उसके बाद उन्हें त्रेता आया, द्वापर आया कि त्रेता में उन्होंने कहा कि दैत्य और भगवान एक ही लोक में रहते हैं। उन्हें की कैसे? उन्हें की राम और रावण। ऐसे ही उन्होंने कहा कि द्वापर में दैत्य और मानव एक ही घर में रहते हैं। उन्हें की कैसे प्रभु, कैसे? उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर और दुर्योधन।
उन्हें कलयुग में बिन्ने की कलयुग ऐसा है, कलयुग की तो बात ही निराली है। कलयुग में दैत्य और भगवान एक ही मनुष्य के शरीर में रहते हैं। बिन्ने कैसे कि हाल तो पॉजिटिव है, हाल निगेटिव है। कहीं तो अपनी माँ को लात दे रहा है, कहीं तो अपने पिता को लात दे रहा है, और कहो तो अपनी पत्नी को अपने सिर पे बिठा के घुमा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है भाई वीर। तो कलयुग में दैत्य और भगवान एक ही शरीर में रहते हैं, एक ही मनुष्य के जीवन में। ये चारों युगों में अंतर है। और हम तो एक ही बात कहते हैं, युग का कोई अंतर नहीं है, युग का कोई परिवर्तन नहीं, बुद्धि परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। यहाँ भगवान की सत्य मार्ग की ओर बुद्धि जा रही है, वो सत्ययुग है। यहाँ द्वापर की ओर मतलब गलत मार्ग पर जा रही है, वो कलयुग है। तो बुद्धि परिवर्तन ही युग का परिवर्तन है। तो आप बुद्धि परिवर्तन करें। आप यहां सब बैठे हैं, ये हमें पता है प्रभु भक्त हैं, राम भक्त हैं, क्योंकि जो राम भक्त नहीं है वो इस प्रांगण में भी नहीं है। क्योंकि भगवान राम नहीं चाह रहे हैं उनको कैसे दैत्य हमारे प्रांगण में आए, क्योंकि वो आएंगे, आने के बाद करेंगे क्या, काना फूसी करेंगे। उन्हें कथा तो सुनना ही नहीं। तो भगवान ने भी उनके जीवन में बहुत से विचारधाराएं दे दी कि आप अपने काम में व्यस्त रहिए, वो जो हमारा प्रेमी होगा, जो हमारा भक्त होगा, वो हमारी तरफ अपने आप खिंचा हुआ चला आएगा। हमने आपके मुखारबिंद से एक बात सुनी थी, कल ही सुनी थी। महाराज श्री आए थे, पूज्य गुरुदेव भगवान धनरघुआ सरकार, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी। समझने वालों ने समझ ली, और जिनने समझी ना वे भाई राम प्रेमी थे ही ना। उन्हें गुरु के ऊपर बहुत बड़ी बात बोली कि गुण मिले तो गुरु बनाए, दिल मिले तो मित्र बनाए, और रंग मिले तो साथ लेके चले। इतनी सुंदर बात कही उन्होंने। अगर आपके गुण मिल रहे हैं भगवान से, तो आप भगवान को गुरु की भांति देखिए। अगर भगवान से आपका प्रेम लग रहा है, तो आप भगवान को मित्र की भांति देखिए। और अगर आपको भगवान से लगाव अधिक है, तो आप भगवान को भगवान की नजर से देखिए। अगर आपको भगवान से पुत्र की नजर में आ रहा है, तो आप भगवान को पुत्र बना के देखिए। और मैं दावे से कह रहा हूं, आपका भगवान आपकी गोदी में अवश्य खेलेगा, किसी ना किसी रूप के माध्यम से। तो सनातन बहुत बड़ी ताकत है, और जिसने सनातन को पहचाना है, ये बात मान लेना, वो अपने जीवन में सनातन को छोड़ के कभी जाएगा नहीं। मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा, कट जाएगा, पर वो सनातन का नाम झुकने नहीं देगा। तो आप सनातन को पकड़ें, आप अपने बच्चों को संस्कार दें, आप अपने बच्चों को मंदिर पे भेजें। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, आपके पास में ही सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है। आप अपने बच्चों को वहां भेजिए, आप अपने बच्चों की वहां पूजा करवाएं हनुमान जी की। फिर देखिए आपके बच्चों में बदलाव होता है कि नहीं होता है। फिर देखिए आपके बच्चों में भाग जागता है कि नहीं जागता है। अरे आपके बच्चे आपसे पूछ के काम करेंगे, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप सभी हमें तो जानते ही होंगे, एक आप संबंध के छोटे से दास हैं, और भूमिया सरकार के एक परम भक्त हैं। भूमिया सरकार तो आपने जाने ही होंगे। कौन कौन जानता है भूमिया सरकार को? हाथ ऊपर करना। कौन कौन ने भूमिया सरकार को देखा है? कौन कौन भूमिया सरकार को जानता? लगभग महाराज पूरी संख्या हमारी यही है। तो क्या भूमिया सरकार क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि भूमिया सरकार भी एक रुद्रांश है, शंकर जी के अवतरण में है, शंकर जी के ही अंश है। राम जी जब वनवास छोड़ के जा रहे थे, राम जी जब अयोध्या छोड़ के वनवास को जा रहे थे, तो उन्होंने सरजू मैया के किनारे पर जब वो भूमि पूजन किया था, भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने सरजू मैया के भूमि पूजन करते समय उनने जिनको अयोध्या सौंप के गए थे, वो कोई और नहीं था, वो भूमिया ही महाराज थे। और देखिए भूमिया महाराज की ताकत, जब राम जी महाराज अयोध्या छोड़ के 14 वर्ष के लिए भूमिया महाराज को सौंप के गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसी मेरी अयोध्या है, वैसी ही अयोध्या आपसे चाहिए।
उन्होंने कहा ठीक है। तो राम जी गए। राम जी जाने के बाद 14 बरस तक ना किसी के पुत्र हुआ, ना कोई खत्म हुआ, ना कोई ब्रह्मलीन हुआ। 14 बरस तक जैसी की थी वैसी ही अयोध्या थी। केवल दशरथ जी का ब्रह्मलीन हुआ तो उनका भी उन्हें मोक्ष नहीं होने दिया। तब तक उनकी आत्मा जो थी ना वो अयोध्या के बाहर नहीं गई। तब तक उन्होंने अयोध्या तक उनकी आत्मा को रोक के रखा। जब राम जी वापिस आए तो उन्होंने अयोध्या सौंपी। तो उन्होंने एक ही बात कही, प्रभु ये आपकी अयोध्या है, इसमें देख लिए कोई कम हुआ है कि कोई बड़ा है। ना कम हुआ और ना बढ़ने दिया। आपके पिताजी वो वहां बैठे हैं, आप उनका जरूर पिंडदान कर देना आप। तो ये है भूमिया की ताकत। और जिसने, हम तो एक बात कहते हैं, जिसने भूमिया को अपने मन में बसाया उसने अपने जीवन को धन्य बनाया। बाकी सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज तो हैं, कलयुग के दो ही खम्बा हैं, एक जगदम्बा एक हनुमान बप्पा। तो दो ही खम्बा हैं। तो ये दबो बड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ राजा राम जी सरकार भी बैठे हैं उनके सन्मुख में, और हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं, और उनके बीच में उनके एक दूत भी बैठे हैं जो कि गोपाल कृष्ण के नाम से बैठे हैं।